एक भस्मासुर नाम का दैत्य था। भगवान शिव की अनन्य उपासना करता था। एक पैर के अंगूठे के बल पर खड़ा होकर के भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा, हे भस्मेश, मांग लो, क्या चाहिए। भस्मासुर कुछ मांगता कि उसके पहले ही उस भस्मासुर की नजर पार्वती जी पर पड़ गई। पार्वती जी को देख करके भस्मासुर मोहित हो गया। भगवान शिव ने कहा, भक्तराज इतनी देर क्यों करते हो, ऐसा कोई वरदान नहीं है जो मैं तुम्हें ना दे सकूं। भस्मासुर ने कहा, प्रभु यदि आप मुझे कुछ वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो। बोले क्या। बोले आपके दक्षिण हाथ में जो कंगन है ना, बोले ये कंगन ला करके हम। भगवान शिव ने कहा, भक्त ये कंगन बड़ा कीमती है और ये कोई साधारण कंगन नहीं है। भस्मासुर ने कहा, नहीं प्रभु मुझे चाहिए तो ये कंगन ही चाहिए, नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव ने कहा, लो कंगन निकाल करके दे दी। पुत्र के सामने पिता की सारी संपत्ति न्योछावर है, वैसे ही भक्त के सामने भगवान के संपूर्ण वरदान भक्तों के लिए समर्पित हैं, पर वो भक्त के लिए क्षमता होनी चाहिए वरदान लेने की। पुत्र अपने पिता को जितना प्रसन्न कर लेता है, पिता उतना सब कुछ अपने पुत्रों को दे देता है। उसी प्रकार भक्त भगवान को जितना अधिक प्रसन्न कर लेता है, भगवान भी अपने भक्तों पर उतना अधिक सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। इसमें कोई दो राह नहीं है। पर भगवान शिव ने वो कंगन देते हुए भस्मासुर से कहा, सुनिए, इस कंगन को धारण करके जिस किसी के सर पर तुम हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। भस्मासुर ने कहा, ओह इतनी शक्ति इसमें। बोले हाँ। अब भस्मासुर ने पार्वती जी की तरफ देखा। भस्मासुर कहने लगा, हमको तो पार्वती चाहिए। अब तो भस्मासुर भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान ने कहा, क्या कर रहे हो। बोले हम तो तुम्हारे सर पे हाथ रखेंगे। बोले क्यों। बोले हम ये देखेंगे कि तुमने हमको ये वरदान सही दिया है या झूठा दिया है, हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। भगवान ने कहा, तुम पागल हो, तुम मेरे सर पर हाथ रख दोगे मैं भस्म हो जाऊंगा। भस्मासुर ने कहा, तभी तो पता चलेगा कि असली है कि नकली है। अब तो आगे आगे भोले बाबा भाग रहे हैं, पीछे पीछे भस्मासुर भाग रहा है। पार्वती जी थर थर कांप रही है, हे भगवान अब क्या होगा। जहां जहां भोले बाबा जावे वहां वहां भस्मासुर जावे। भूरलोक, भरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, सातल, महातल, पाताल लोक। 14 लोकों में भोले बाबा के पीछे भस्मासुर। भोले बाबा तो पसीने पसीने हो गए। पार्वती जी का चिंतन किया कि अब अगर हम बच गए तो तुम बच गई, हम नहीं बचे तो तुम भी नहीं बचोगी, कोई रास्ता ढूंढो। घनघोर जंगल में जहां ना कोई पानी था, बड़े बड़े पत्थर थे, सूखे सूखे वृक्ष थे, तो उन्हीं वृक्षों के मध्य में एक रुस्कीन का वृक्ष भी था, जिसको उत्तर भारत की भाषा में अकौआ कहते हैं। और रुस्कीन ने हाथ जोड़ करके भगवान शिव से कहा कि प्रभु हमको तो सबने त्याग दिया, हम तो किसी के उपयोग में है ही नहीं। यदि हमको आपकी सेवा करने का अवसर मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। भगवान शिव ने कहा कि तुमको मांगने की पड़ी है, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं, मेरे प्राण संकट में है। रुस्कीन ने कहा कि मैं आपके प्राणों को बचा सकता हूं। भगवान शिव ने कहा, वो कैसे। बोले मेरा जो पुष्प है ना, मेरे पुष्प में आप छुप जाओ और मैं अपने पुष्प की कलियों को बंद कर लूंगा। जब मैं अपने पुष्प की कलियों को बंद कर लूंगा ना, तो वो भस्मासुर आपको कहीं देख ही नहीं पाएगा। पर उसके पीछे एक शर्त है। बोले क्या शर्त है। बोले फिर मैं आपसे कभी भी दूर नहीं रहूंगा। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। भगवान शिव ने पार्वती जी का ध्यान किया और रुस्कीन के पुष्प में शिव और पार्वती जाकर के विलीन हो गए। 9000 वर्षों तक भगवान शिव और पार्वती भस्मासुर के भय से उस रुस्कीन के पुष्प में छिपे रहे।
अब तो भगवान शिव को भी अब 9000 वर्षों तक बंद पुष्प के अंदर किसी को रहने दो। एक बंद कमरे में हम 4 घंटे नहीं रह सकते। अब तो भगवान शिव को घुटन होने लगी। शिव ने भगवान श्री हरि का ध्यान किया, प्रभु इस भस्मासुर से आप हमारी रक्षा करो। यदि इस भस्मासुर से आपने हमारी रक्षा नहीं की तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि प्रभु यही तो आप में और ब्रह्मा जी में कमी है। आप भक्त की पीठ थपथपा करके परीक्षा नहीं लेते कि ये पक्का है या कच्चा है। अरे ये मृत्यु लोक के भक्त हैं ना, ये बड़े स्वार्थी हैं। स्वार्थ पड़ने पर ये गधे को भी बाप बना लेते हैं और स्वार्थ पूरा होने के बाद बाप को भी ठोकर मार के वृद्धाश्रम भेज देते हैं। इसलिए इनको सोच समझ कर के देना। भगवान शिव ने कहा आगे से मैं ध्यान रखूंगा, पर आज तो मुझे बचा लो। भगवान शिव ने कहा चिंता, भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा चिंता मत करो। भगवान श्री हरि विष्णु पार्वती का रूप धारण करके भस्मासुर के सामने पहुंच गए और जैसे ही भस्मासुर ने पार्वती जी को देखा, पार्वती जी रूपी भगवान श्री विष्णु ने कहा सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। भस्मासुर ने कहा कहो क्या कहना चाहती हूं। उन्होंने कहा मैं तुमको बहुत चाहती हूं। भस्मासुर ने कहा अच्छा, बोले मैं भी तुमको बहुत चाहता हूं। तुम्हारे चक्कर में तो शिव को भस्म करने का प्रयास कर रहा हूं। वो स्त्री कहने लगी पार्वती का रूप है। तुम पार्वती कहने लगी मैं आपके साथ विवाह करने को तो तैयार हूं, पर एक मेरी शर्त है। क्या शर्त है? बोले जैसा नृत्य मैं करूंगी वैसा नृत्य आपको करना पड़ेगा। यदि आपने मेरे जैसा नृत्य कर लिया तो तुम मेरे विवाह के अधिकारी हो, और तुम यदि मेरे समान नृत्य नहीं कर पाए तो फिर तुम मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे। भस्मासुर ने कहा कैसी बात करती हो, संसार में ऐसा कोई नृत्य ही नहीं बचा जो मैं ना कर सकूं। पार्वती जी ने कहा कि जैसा मैं करूंगी वैसा करोगे? बोले हाँ बिल्कुल वैसे ही करूंगा। नृत्य आरंभ हुआ। भगवान श्री हरि विष्णु पार्वती के रूप में कहती हैं एक हाथ आगे करो। भस्मासुर एक हाथ आगे कर देता है। बोले दूसरा हाथ आगे करो। भस्मासुर दूसरा हाथ आगे कर देता है। बोले दोनों हाथ अपने कटी पर रखो, कमर पर रखो। भस्मासुर दोनों हाथ कमर पर रख लेता है। कहीं इस तरफ ठुमका मारो, इस तरफ ठुमका मारो, थोड़े से आगे बढ़ो, थोड़े से पीछे आओ, एक बार पूरे घूम जाओ। अब तो जैसे जैसे भगवान करते जावे वैसे वैसे भस्मासुर करता जावे। नृत्य होते 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 भस्मासुर सारी सुध बुध भूल गया और भगवान ने अपना एक हाथ कमर पर रखा और दाहिना हाथ भगवान ने अपने सर पर रखा। भस्मासुर भूल गया, वो भी अपना बाया हाथ कमर पर रख लेता है, दाहिना हाथ सर पर रख लेता है। भस्मासुर जल करके भस्म हो जाता है। बोली भस्मेश्वर भगवान की जय। जैसे भस्मासुर जल करके भस्म हुआ, भगवान श्री हरि विष्णु ने पार्वती को रूप त्याग करके अपने प्रत्यक्ष रूप में आए और जाकर के भगवान शिव पार्वती से कहा प्रभु अब बाहर निकलो, शिवरात्रि है, भक्त इंतजार कर रहे हैं आपकी पूजन का। भगवान शिव और पार्वती उस पुष्प से बाहर निकले, उस रुष्किन के पुष्प को आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त तुमसे मुझे दूर रखेगा वो कभी भी मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं करेगा। दुनिया ने तुम्हारा भले ही त्याग कर दिया था, लेकिन तुमने मेरी विषम परिस्थिति में मेरा साथ दिया है, इसलिए तुम मुझे गणेश और कार्तिक से भी अधिक प्रिय में रहोगे। ये रुष्किन के पुष्प को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया।
उस जब रुस्किन का पुष्प खिलता है ना, उसको गौर से देखना। उस रुस्किन के पुष्प में 2 छोटे छोटे आकार होते हैं, उनके ऊपर छोटी छोटी 2 बिंदु रखी रहती हैं। वो एक शिव का प्रतीक होता है और एक पार्वती का प्रतीक होता है। भगवान शिव को रुस्किन का पुष्प बहुत पसंद है, जितना लक्ष्मी को कमल पसंद है, गणपति को दोंडी पसंद है, उतना ही भगवान शिव को रुस्किन का पुष्प पसंद है। इसलिए जब भी भगवान शिव की पूजा करने जाएं तो रुस्किन का पुष्प जरूर लेकर के जाएं। विशेषकर सोमवार को भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान शिव को भोला भंडारी कहा है। भक्तों को देते समय भगवान सब कुछ भूल जाते हैं कि आखिर इस भक्त को देना क्या है और ये भक्त मांग क्या रहा है।